हाँ जी, तो सबको गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैजिक बुक रीडिंग सेशन के अंदर में आपकी होस्ट रीमा सा आपका सच्चे दिल से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ठीक है। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? हाँ मैम। आ रही है। ठीक है। हाँ, तो आप सबने कल की ब्लेसिंग जो थी वो लिखी। डे फर्स्ट और डे 2 कंप्लीट करना था। मैजिक रॉक ढूंढ लिया होगा, आई होप। मैजिक रॉक ढूंढा? हम्म। मैजिक रॉक लिया कि नहीं? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आज से शुरू होने वाली है। ठीक है। और ब्लेसिंग में आप लोगों ने कैसे किया कैसे नहीं? संध्या जी ने तो ढूंढ लिया मैजिक रॉक, ठीक है। सुनीता जी? हाँ मैंने भी। ऐसा दिख रहा है? मैं एक मिनट, दिख तो रहा है ना सबको ऐसा? हाँ जी, हाँ, बस बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो जिन्होंने मैजिक रॉक नहीं ढूंढा है उन लोगों को मैजिक रॉक आज ही ढूंढ लेना है। ठीक है, नहीं मिले तो कोशिश कर लेना, मिल जाएगा। इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और आप लोगों ने काउंट योर ब्लेसिंग वो किया होगा। कैसे किया? सुनीता जी आपने किया? भावना जी? ब्लेसिंग? मैंने सुबह उठते ही श्वास के लिए किया अच्छा कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं जिंदा हूँ। जी। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास घर है। मैं हम्म। कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पानी है। हम्म। मेरे पास अच्छी फैमिली है, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। अच्छा, ब्यूटीफुल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और किसी ने? और किसी ने? निशा जी आपने क्या लिखा ब्लेसिंग में? कैमरा खोलिए, आप कहाँ से हैं? ठीक है, बोलिए आपका नाम। आपका स्पीकर बंद है। निशा धावले। कहाँ से हैं आप? मैं पूना से हूँ मैम। पूना। ओके। ठीक, पूना से आपने? हूँ। अच्छा। ब्लेसिंग मैंने थोड़ा सा ही आपका ज्वाइन किया था। थोड़ा सा मेरा वर्क चालू है, तो यानी कि मेरा शिफ्टिंग चालू है थोड़ा सा घर का। तो हम्म। मुझे ज़्यादा लिखने का टाइम नहीं मिला, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई वगैरह अभ्यास किया है। तो खाली मैंने ब्लेसिंग किया कि मेरे साथ जो हो रहा है अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है। बस ब्लेसिंग यही चालू है मैम। योगिता? पहली बार मैंने पहली बार मैंने ऑनलाइन चालू किया है आपका। अच्छा। पिछली बार तो मैंने खाली यूट्यूब पे देख रही थी आपका सब। अच्छा। हाँ, अभी योगी। तीसरा दिन चालू है मेरा। तो अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा। और आगे की सब क्लासेस में आपके साथ ज्वाइन करूँ यही इच्छा है भगवान के पास बस। बस तो लिखो ड्रीम लिस्ट में और आप बहुत अच्छा बोलती है। क्या। थैंक यू। लिखो ड्रीम लिस्ट में थैंक यू और मैम। क्या, ब्लेसिंग में लिखो। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे हमारे नए चैप्टर की तरफ। ठीक है, देखेंगे कि आज और कौन सा मैजिक होने वाला है। ठीक है। तो मैंने आप सबको बोला था कि तीन फोटो कॉपी जो है आपको ढूंढ के रखनी है कि जिसके साथ आप अपना रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं। जिसके भी साथ आप अपना रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हो उनकी फोटो कॉपी को ढूंढने के लिए मैंने आप सबको बोला था। तो आप लोगों ने उसकी फोटो कलेक्ट कर ली होगी, या किसके साथ अच्छा रिश्ता चाहते हो उन 3 व्यक्तियों का सिलेक्शन आपने कर लिया होगा। राइट? ओके। तो फिर हम आगे चलते हैं हमारी चैप्टर की तरफ।
स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस मैम। ओके। हाँ दिख रहा है मैम। हाँ, तो आज हमारा दिन है 3rd नंबर का, मतलब तीसरा दिन, जादुई संबंध। ठीक है, पहले तो फोटो देखिए बड़े ध्यान से सभी, और सबको यहाँ आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, क्या लिखा है, ठीक है, और ध्यान से सुनना है और स्क्रीन को देखना है और समझना है। हाँ, क्या दिख रहा है? मैम मैजिक बुक है, फ्रूट्स की प्लेट है उस पे, और फोटोज है, हम्म, और स्टार है। हम्म, और बोलो, कौन और कोई बोलेगा? हाँ, तो यहाँ जो है फ्रूट की एक बाउल है, उसके अंदर फ्रूट है, जूस पड़ा हुआ है, एक बुक है, उसके ऊपर एक फोटो है, उसके पीछे जरा ध्यान से देखिए, उसके पीछे भी फोटो है, ठीक है, और बुक के अंदर मतलब जो फोटो है इसके अंदर जरा ध्यान से देखिए, एक फैमिली बैठी हुई है, बच्चा है, ये हस्बैंड है, वाइफ है, यहाँ भी एक फोटो है, ये भी एक फोटो है, ठीक है। तो ये फोटो हमें मतलब क्या बता रही है पिक्चर, कि जादुई संबंध, तीसरा दिन, ठीक है, जिसके साथ हम हमारे रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए? तो कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर अकेले एकमात्र ही रहने वाले अगर व्यक्ति हो, ऐसे में आपको मन कोई करेगा कुछ करने का, कुछ करने की इच्छा होगी, कोई पेंटिंग बनाने का क्या तुक है, अगर कोई भी उसको देख ना सके, ठीक है, कोई संगीत बनाने का क्या तुक है कि उसको कोई सुन ना सके, किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक तुक है कि उसको कोई मतलब इस्तेमाल ना कर सके, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए आपके पास कोई वजह नहीं होगी, न आनंद होगा, न खुशी होगी, आप नहीं कुछ शेयर कर सकते, नहीं किसी को कुछ बता सकते। अगर इस धरती के ऊपर आप मुझे ये बताओ कि सिर्फ आप अकेले हो तो कैसा लगेगा? यस और नो में भी कैसा लगेगा? अच्छा, नो मैम। कोई बातचीत करने वाला नहीं, आपकी अच्छी चीजों की कोई तारीफ करने वाला नहीं, कोई नुक्स नहीं निकालने वाला कोई नहीं, तो कैसा लगेगा? हाँ मैम, परिस्थिति क्या, अगर घर में ही कोई नहीं रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो तो दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी का एक अर्थ अथवा उद्देश्य मिलता है, किसके साथ? दूसरे लोगों से। हम हमारा अस्तित्व जो है हमें दूसरे लोगों से पता चलता है, किसी को मिलते हो तो खुशी मिलती है, हम हाय हेलो करते हैं तो भी हम खुश हो जाते हैं। देखो सोचो, जहां जहां ये सारी चीजें रीडिंग हो रही है, तो आपको इसको महसूस भी करना है, बड़े भावना के साथ इसको सुनना है और इसको फील भी करना है। तो इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीजों से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों का जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। देखो अभी क्या बोला, जादुई ढंग से, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, जादुई ढंग से आप उसको बदल सकते। अगर आप चाहते हो कि मेरे मेरे बच्चे मुझे प्यार करें, मेरे बच्चे मुझे रिस्पेक्ट करें, कोई हस्बैंड चाहता है कि मेरी मेरी वाइफ मुझसे अच्छे से बात करे, वाइफ चाहती है मेरा हस्बैंड मेरे मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, तो एक एक चीज बात मैं बता दूं, अगर रिश्तों को अच्छा करना है ना,
तो इससे अच्छा कोई रास्ता है ही नहीं। अगर कोई भी अगर रास्ता है तो वो यही एक रास्ता है आपके पास, अगर ठीक करना है तो एक ही मात्र रास्ता, बस दैट्स इट। फिर वो चाहे रिश्ते आपके कैसे भी खराब हो, उससे कोई नहीं लेना देना, लेकिन शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली ये अभ्यास है कि जादुई तरीके से आपके रिश्ते बदल जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू करो। और नंबर 1, हाँ, कृतज्ञता से। कृतज्ञता कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रखें, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वो ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। अच्छा, तो क्या बोला कि कृतज्ञता व्यस्त मतलब व्यक्त करने के अंदर आप बिजी रहेंगे तो आपके अंदर कौन सी चीजें उत्पन्न होगी। तो हमने फीडिंग चार्ट अभी देखा नहीं है, हो सकता है आज बता दूं या कल। ठीक है, तो जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की लैंग्वेज के अंदर ये सारी चीजें आती ही नहीं है। उसके अंदर आता क्या है? समझ, धैर्य, करुणा, दया। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। प्यार, कृतज्ञता, ये सारी चीजें उसके अंदर काउंट होती है। तो आप उसको मतलब कहते हैं ना, स्वीकार करना। अभी स्वीकार करना, बहुत ही सुंदर एक बात बता रही हूँ। स्वीकार करने के साथ अगर आप जो कोई प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत इजी हो जाएगा। और ये एक ही मात्र जरिया है कि जिस प्रैक्टिस से आप अपने संबंध सुधार सकते हो। ठीक है, तो आप उन चीजों को देखें, जस्ट मिनट। तो आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे कि जिसके बारे में आप अक्सर शिकायत करते थे। अभी आप शिकायत करते हो, याद रखना सबसे बड़ी बात, आपने रिश्ते को लेकर के क्या कोई भी चीज के लिए शिकायत की तो वो सीधा आपको खड्डे में लेके जाएगी। तो दो चीज है, या तो किसी चीज के लिए आप वाव करके जीवन जियो या हाय हाय करके जीवन जियो। कैसा? एक वाव वाला फीलिंग हो या एक हाय हाय वाला। तो हाय हाय वाला फीलिंग पहले आपको मारेगा। सामने वाले की शिकायत अगर करते हो तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ना, पहले आपको फर्क पड़ना है, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर वो जा रहा है, वो सारी नेगेटिविटी कचरा आपके दिमाग के अंदर वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, इसलिए शिकायत तो हमें कभी करनी ही नहीं है। जब भी शिकायत आए तो हमेशा याद रखना, अप्रिशिएट करो। शिकायत के सामने एक ही चीज है कि अप्रिशिएट करना, किसी से तुलना नहीं करनी, सिर्फ अप्रिशिएट करना। और सबसे बड़ा जो धागा मैं कह रही हूँ कि वो यही है कि कृतज्ञता के साथ आपको जोड़े रखेगा कि क्या, कि अप्रिशिएशन जब करोगे, आप हर एक चीज के अंदर वाव की फीलिंग डालोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जो नेगेटिविटी और जो नेगेटिव पैटर्न और थिंकिंग जो पड़ी हुई है, वो धीरे धीरे आप उससे ऊपर के बाहर आ जाओगे। ठीक है, सामने वाले का तो ठीक है, लेकिन आप अपना खुद का जीवन खुशियों से भर दोगे। राइट, कंटिन्यू माया। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। ठीक है, आपने जीवित जीवित कब बोला?
कि हम उन्हीं पलों को जीवित मतलब रख सकते हैं जिसके अंदर हृदय से हमारा मतलब हमारा जो हृदय है हमारे खजाने के बारे में चेतन है। अभी आपके पास क्या चीज पड़ी हुई है, सारी चीजें हैं आपके भीतर, सब कुछ है, सब कुछ आपके भीतर है। खजाने के बारे में बोला, इतना सारा खजाना आपके भीतर है, आपको पता ही नहीं है कि वो पिटारा कहाँ बंद है। आप सब मतलब इतने मतलब क्या बोलती हूँ कि यूनिक है, आप सभी इतने धनवान है कि रिश्तों में आपके अमीरी आ जाएगी, आपके शरीर के अंदर अमीरी आ जाएगी, पैसे में अमीरी आ जाएगी, सक्सेस, सब कुछ आपके अंदर ही पड़ा हुआ है। लेकिन बात क्या है, इसको बाहर निकालने की, इसको पहचानने की। तो ये कैसे होगा भाई? खजाना बोला तो खजाना किस चीज को बोला है? क्योंकि यूनिवर्स ने जब हमें यहाँ भेजा था इस धरती के ऊपर, तो एक बच्चा जन्म होता है ना, वो बच्चा कैसा होता है? प्योर भेजा था आपको। कैसा भेजा था? बिल्कुल प्योर भेजा था। और जो प्योरिटी के साथ यहाँ आप आए थे, वो सारी प्योरिटी आपके भीतर है। लेकिन आपको उसके बारे में चेतन होने की जरूरत है, सजाग होने की जरूरत है। कैसे होंगे? इसके द्वारा। क्योंकि आगे भी हमने देखा कि 28 दिनों तक इसकी प्रैक्टिस जो भी व्यक्ति करता है उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। राइट, कंटिन्यू। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे के बारे में जो भी सोचते हैं, कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में लाते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों को और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं। यदि आप हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। हाल भले ही आप आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कंटिन्यू। कृतज्ञ होने के लिए अपने तीन सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून में बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों में मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। ठीक है। सबसे अधिक आनंद। हाँ, हाँ। कंटिन्यू करना है क्या मैम? या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सराहना दी। ठीक है। आप उस व्यक्ति के बारे में
किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर तक सोचें। इसके बाद उनकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर के कंप्यूटर या उसके सामने बैठ करके 5 उनकी खूबियां लिखें। ठीक है, चुनो उसको कौन सी खूबियों के लिए आप पसंद करते, जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाए तो उन व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्द और धन्यवाद से शुरू करते हुए उनका नाम लिखें। साथ ही ये लिखे कि आप उनके लिए किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उनका नाम, क्योंकि और क्या। ठीक है, मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि मुझे हमेशा आप हंसाते हो। धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। तो यहाँ कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि आपको अगर राइटिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप इसको करोगे ये प्रैक्टिस को। ठीक है, इस तरीके से। तो जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर कैसी ऐसी जगह पे रख दे जहां आप उन्हें अक्सर देख सके। आज जब भी आप अपनी तस्वीरें देखें, उन व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर व्यक्ति का नाम ले, जैसे कि धन्यवाद हेली। कंटिन्यू करो माया। हाँ, धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि इस पुस्तक के लिहाज में अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारी और तीव्र गति से बदल जाएगा। हाँ, तो कैसे बोला? तीव्र गति से बदल जाएगा, चमत्कारिक तरीके से बदल जाएगा। क्या बोला? आप जब छून लेते हैं तस्वीर को तो आप उस दिशा के अंदर गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि पुस्तक का लिहाज है, तो यहाँ एक लिहाज है, इसकी लिमिट है। समझ में आ रहा है? इसकी बताने की कुछ लिमिट है, क्योंकि सारी चीजें इसको वर्ड्स में नहीं रिलेशन के बारे में बता सकते। तो आपको क्या करना है कि शक्तिशाली का अभ्यास मतलब किस तरीके से करेंगे कि, लेकिन यदि आप अपने संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं तो लिहाज है, इसलिए इन्होंने ये बताया कि शानदार बनाना चाहते हैं, अद्भुत तरीके से इसको बदलना चाहते हैं तो इसका अभ्यास, ठीक है, आप डेली कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर भी कर सकते हैं। एक रिलेशन को अगर चुनना चाहते हो तो एक के ऊपर करना। तो मैंने बोला था या तो 3 या तो कोई एक, ठीक है, 4 नहीं। तो आप क्या करते हैं, चमत्कारिक तरीके से इसको गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, कंटिन्यू माया। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी पहली नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर में पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह
कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। 5वां, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहे और उसके बाद उसका नाम ले। धन्यवाद हेली। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ, तो क्या करना है? जादुई अभ्यास क्रमांक 1, आपको अपनी नियामतें 10 ढूंढ के लिखनी है। ठीक है, सूची को अंत तक मतलब पढ़ना है, धन्यवाद लिखना है। 3 ऐसे करीबी लोगों की, जिसके अंदर चाचा चाची कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा बेटा, लड़की हो सकती है, आपका करीबी कोई भी रिश्तेदार हो वो चुन सकते हैं आप। ठीक है, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए जनरल या कंप्यूटर के ऊपर उनके पहले एक फोटो ले, 5 बातें लिखे। इस तरीके से आपको ये कार्य करना है। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें और उसका नाम लिखे और फिर निश्चित रूप से किस खासियत के लिए, खूबी के लिए आप कृतज्ञ हो वो लिखना है। तो यही चीज 3 तस्वीर के साथ आपको दोहरानी है। ठीक है, और ऐसी जगह पे आपको तस्वीर रख देनी है कि दिन के अंदर 3 बार उसके ऊपर आपकी नजर जाए। तो और रात को सोने से पहले वही मैजिक रॉक हाथ में थाम करके सोना है। पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ उसको सोचते हुए सो जाना है। तो आपको यहाँ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। कैमरा खोल दीजिए सभी। मैम रिसेंटली फोटो लेनी है कि बचपन की भी चल जाएगी? मतलब चलेगा, उसमें जैसे कोई इस बात तस्वीर, क्योंकि अभी ऐसे कंबाइन है ना, इससे चल जाएगी। कोई बात नहीं। आप जिसके लिए कर रहे हो उसके साथ अगर कोई भी हो फोटो में तो चलेगा, कोई बात नहीं। अगर छोटी फोटो होगी तो नोट के अंदर ब्लेसिंग की जो आपने बुक बनाई हो उसके अंदर चिटका दो, एक तरफ चिटका दो, 5 बातें लिखो। तो आपको पढ़ते समय उसको देखते जाना है और लिखते जाना है इस तरीके से। ओके मैम। उसको याद करोगे, देखोगे तो याद आएगी, ऐसे ऐसे फिर आप लिखोगे। फिर लिखने के बाद उसको रीड करना है उसके सामने देख करके। तो छोटी फोटो हो तो कॉपी के अंदर चिपका दो, बेस्ट वही रहेगा। ओके हाँ, मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं जी सबके कैमरे खुलवाओ। मैम, जो सपनों की सूची बनानी थी उसमें शॉर्ट टर्म भी बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी, दोनों बना सकते हैं। हाँ डिटेल्स इतनी, मतलब हाँ थोड़ा आइडिया दे दीजिए आप मुझे। पर जैसे भाई शॉर्ट टर्म है भाई हम इतना अर्न करें, और लॉन्ग हाँ टर्म है हाँ, कि हमारा मैंने इतना आना मैंने चाहिए बोला अभी। था बड़ी से बड़ी आप लिख सकते हो, छोटी से छोटी कोई भी विश आप उसके अंदर लिख सकते हो। कोई भी विषय डिटेल। हाँ ठीक है। हाँ, ऐसे ठीक ही। है मैम। प्रियंका जी जो है, तीनू जी, निधि जी, योगिता जी, जो भी हैं आप अपने कैमरा खोलो। रीटा रानी जी, अलका जी, आपको तो क्यों बंद करना है अलका जी? आपने क्यों बंद किया कैमरा? आपका फोन में ले लूंगी एक दिन। चलिए कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल। सबसे अच्छी बात यह है, मैं इसलिए कैमरा खुलवा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ बताना है। मैं सिर्फ देख करके लगे कि बताने जैसा है तो बताओ, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी बता देती हूँ प्रियंका, कुछ आप लोग। हाँ ये रखना। बोलो। नहीं मैम, मैं प्रियंका को बोल रही हूँ कमरा ऑन करने के लिए। हाँ, और नीति जी भी, वो आप बोल दो तभी सुनेंगे। अभी किया था उन्होंने, वापस बंद कर लिया। निधि जी आप अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को जो भी मतलब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी गलत इंटेंशन से नहीं करना और अपना मतलब निकालने के लिए नहीं करना। सबसे बड़ी बात, आपको अपने स्वार्थ के लिए ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, रिश्ता अच्छा बनाने के लिए करनी है। और इसका इंटेंशन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये 2 बात खास याद रखना, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करना कि भाई
मेरा इतना स्वार्थ है और मेरा रिश्ता अच्छा हो गया, मेरा स्वार्थ मतलब मेरा काम निकल गया और फिर नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल सच्ची शिद्दत से, जैसा भगवान हमें प्योरिटी के साथ प्यार करता है ना, उस तरीके से। कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस रिश्ता अच्छा बनाना है। तुम उसको गाली हेलो मैम। बोलोगे तो भी वो प्यार तो करता ही है ना, ईश्वर। आप गाली बोलो तो भी प्यार करता है, प्रार्थना करो तो भी प्यार करता है। बस ऐसा अनकंडीशनली होना चाहिए, बिल्कुल भी ऑनेस्टली ये करना। राइट। हाँ हेलो जी, मैम। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ बोलिए, गुड इवनिंग। मैम यहाँ पे ना किसी ने मैसेज किया हुआ है कि जादुई पत्थर के बारे में बताइए। और मुझे भी ये बोलना था कि फोटो फोन में ही ले सकते हैं ना, कि जैसे फोटो ना हो तो फोन में भी कर सकते हैं इसको। हाँ तो फोन को साथ में रख देना सामने, और फिर उसको देख करके लिख लो कॉपी जी में। मैम। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ये दो बात याद रखना जो मैंने बोली, इंटेंशन बिल्कुल बिल्कुल सच्चे हृदय से करना, बस। अगर हो तो ओके देने, मैम। हाँ देने की भावना में करना, या फिर वो स्वार्थ वाली भावना में ऐसे नहीं करना, क्योंकि मैजिक बुक का पूरा बेस ही यही है कि आपकी ये भावनाओं की दुनिया है। ठीक है। हाँ गलत जी। भाव से या गलत इंटेंशन से करोगे तो नुकसान आपको होगा। ओके हाँ। मैम। हाँ ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ मैसेज पे मैम किया किसी ने हुआ? मैसेज किया हुआ है जादुई पत्थर के बारे में, वो कि मैं जादुई फोटो पत्थर। फोटो डाल दूंगी उसकी ग्रुप में। किसने किया है हाँ मैसेज? जी। और पता नहीं मैम, और एक शेयरिंग भी है मैम मेरी। शीनू जी हाँ है, बोलिए कोई ना। शीनू जी है। हाँ मैं डलवा देती हूँ आज फोटो, मैं डाल देना। नहीं है? मैम शेयरिंग हाँ शेयरिंग है हाँ, मैम एक मेरी। शेयरिंग तो जम के करो। शेयरिंग तो सेशन से पहले ही करनी है, अगर है तो मैम शेयरिंग करूँ पहले ही बोल दो, क्योंकि पूरी जी सेशन मैम। की। हाँ आप बोलिए। हमने मैजिक बुक पहले भी की है, और वो मैंने कंटिन्यू रखी है अपनी नियमितें, मैंने बनने की लिख रही हूँ। उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा आया है। मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशन थोड़े से रहते थे, आपको भी पता है, तो बहुत ही ज्यादा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 8-9 साल हो गए मेरी शादी को, कभी भी नहीं सोचा था कि इतना चेंज आ जाएगा उनमें उनमें बहुत चेंज आया है, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा है। बहुत और ब्यूटीफुल, खुश भी थैंक हूँ यू। मैं, बहुत ज्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में ना, कभी भी खुश नहीं हुई इतना इनको देख कर कि हाँ इतना ज्यादा वो चेंज आ जाएंगे। बहुत चेंज हुआ मैम उन्होंने, वाह। साथ भी दे रहे हैं। और जैसे हमेशा मेरे बिजनेस के खिलाफ होते थे, अब सुनते भी हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और साथ भी दे रहे हैं। वाह। काफी अच्छा लग रहा है। और जैसे पूजा वगैरह करते थे, अभी सावन का महीना है तो मंदिर में, हमारे गांव में ना यहाँ पे मंदिर नहीं है, दूसरे गांव में जाना पड़ता है। तो मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे लेके चले जाएंगे। वो मुझे लेके भी जाते हैं, और हर मतलब डेली जाते हैं मेरे साथ। मना भी नहीं करते, खुद ही बोलते हैं कि चलना है चलो। वाह खुद ही ब्यूटीफुल, बोलते हैं बहुत सामने से। बहुत बहुत। तो इनका पहले कंप्लेन था उनके हस्बैंड के साथ, एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन सब गृहिणी है, समझ सकते हैं। पहले है ना हरजीत जी, 1 महीना पहले, सवा 1 महीना पहले, 1.5 महीने पहले की बात है। ऐसे व्रस्ट रिलेशन थे, ठीक है, आज वो खुद शेयरिंग कर रहे हैं। राइट ना हरजीत जी? यस मैम। हाँ, और ये और आज कहते, जो ब्रह्मास्त्र वाला भी किया है मैम, तो उस समय मेरे को उससे पहले दिन से रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। पहले दिन से ही मुझे ये मेरे प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर आ गया। मेरा वाह प्रोडक्ट सेल वाह हुआ। वाह, क्या बात है, आज ऑर्डर आ गया आपके लिए, वाह यस मैम, ब्यूटीफुल। पहले दिन से ही ऑर्डर आ गया। और पैसे भी ऐसा मुझे लग रहा था कि पैसे मुझे मतलब कैश में ही मिलेंगे, और साथ के साथ नहीं मिलेंगे। उन्होंने पैसे भी मुझे साथ के साथ ही दे दिए, और वो भी मेरे अकाउंट में दिए, जबकि मुझे अकाउंट में ज्यादा जरूरत रहती है। वाह ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। और किसी का कोई शेयरिंग हो तो बोलिए। पहले शेयरिंग वाले हो तो पहले शेयरिंग वाले, फिर क्वेश्चन वाले है। क्योंकि देखिए शेयरिंग जब आप करते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती है।
ठीक है। आपने मतलब देखो इन्होंने बोला सबके चेहरे के अंदर मतलब एक एक अंदर से एक फीलिंग आती है, खुशी का फीलिंग आता है, हमें एक भरोसा उत्पन्न करता है। ये सारी शेयरिंग आप करते हो तो किसी और के जीवन के अंदर भी वो भावना प्रकट होती है, कैसी कि भाई इसके ऊपर सच में भरोसा सिद्धत करके इसको करना चाहिए, और ये करते करते उसकी भी लाइफ परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, और किसी का कोई शेयरिंग? संध्या जी आप करेंगे? मैम हाँ मैम जी। मुझे आज मॉर्निंग में सपना बहुत अच्छा आया था, जैसे मतलब मैं आसमानों के अंदर ही जा रही हूँ बस, समझ में नहीं आया पर क्यों गाड़ी में बैठी हूँ और आसमान के अंदर ही घूम रही हूँ। ये सपना सुबह आया आज मॉर्निंग में मुझे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल। और फिर आप खुश हो गए? मैम अच्छा ही लगा जब आसमान के अंदर है तो। चलिए, बहुत ही अच्छा। और संध्या जी? हाँ हाँ मैम, मतलब पिछले बार जो मेडिटेशन का किया था ना, जी। पिछले सेशन किया था ना मेडिटेशन निगेटिविटी निकालने का। हाँ हाँ। हाँ, तो जो आपने मेरे बेटे के लिए बोला था ना, तो वो मैंने किया, तो अभी तो बहुत रिलीफ है उसमें। ओहो, तो क्या थोड़ी बात। उसकी मेडिसिन चल रही है, पर काफी मतलब थोड़ा बीच में थोड़ा ये हो गया था, पर अभी बहुत ठीक अच्छा है वैसे। मतलब वो खुश रहता है तो मैं अपने आप खुश हो जाती हूँ। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत रिलीफ हुआ उससे। बहुत बढ़िया। और आज जो सुबह से वो जो अपना क्लास चालू है ना, हाँ हाँ सुबह का हाँ। ब्रह्मास्त्र। जी जी। हाँ, तो उसके बाद जो आपने जो वर्ड बोले थे ना, वो मुझे मतलब मैं वही रिपीट कर रही हूँ दिन भर से, तो मुझे आज बहुत इतना हल्का महसूस हो रहा है, मतलब बहुत दिनों से ऐसे बर्डन जैसा लग रहा था, तो आज बहुत हल्का महसूस हो रहा है। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। आज आपका चेहरा भी खिल रहा है, पता नहीं, पहले भी मैंने देखा था, पता नहीं कैसे उस टाइम कैसे आप दिख रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था उस टाइम की और अभी की, मतलब काफी एज में जैसे डिफरेंस आ गया हो ना, आज फेस भी आपका ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, बहुत आज मैंने काम भी किए। हाँ, आज मैंने घर के काम भी किए अच्छे से, मतलब आज बहुत अच्छा हल्का महसूस हो रहा है सुबह से। सिर्फ देखो एक ही दिन का सेशन अभी इन्होंने अटेंड किया है, अभी तो हमने कोई काम ही नहीं किया आगे, है ना संध्या जी? और कोई काम तो किया ही नहीं, सिर्फ हमने मतलब दो चीज इकट्ठी करके उसको सिर्फ फॉलो ही किया, टाइम इतना ही बचा। लेकिन फिर भी देखो इनके चेहरे के ऊपर, क्योंकि मैंने इनको पहले भी देखा हुआ है, 1.5 2 महीने पहले ना संध्या जी, जब आपने, हाँ हाँ, हाँ तो मैंने उनको उस टाइम देखा हुआ था। मतलब काफी डिफरेंस है, मैं नहीं बोल सकती, कुछ वर्ड्स नहीं बोलना चाहती, लेकिन बहुत इनके चेहरे के ऊपर फर्क है। और ये स्माइल उनकी दिख भी रही है, उस दिन मैंने देखा था और आज मैं देख रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि कितना फर्क आया है। ठीक है, तो जी बहुत ही अच्छा, बढ़िया। और किसी की शेयरिंग हो तो बोलो। तो कहते हैं ना, आज आपको पता चला होगा कि शब्द की, जो शब्द आप जो वर्ड्स बोलते हो उसके अंदर बहुत शक्ति होती है, शब्द के अंदर बहुत शक्ति होती है। ठीक है, आप कैसी हाँ मैम। पर्सनालिटी से जुड़े हो, कोई अगर मतलब ऐसा मतलब आपको ये बोल देता है कि जाओ तुम ये करो, हाँ, और एक एकदम अंदर आपके अंदर एक ऐसी मतलब ऊर्जा भर जाती है कि मेरे पीछे कोई मुझे कहने वाला बैठा है, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला बैठा है। तो गुरु को क्यों ऐसा दर्जा दिया गया है कि मतलब मेरे भी जो मेंटोर है, उनकी तो सिर्फ मैं एक हेलो, इतनी आवाज सुनती हूँ ना, सिर्फ हेलो, ना बात ना चीज, इतनी हेलो ऐसा बोलते हैं ना, और मैं पूरी ऊर्जा से भर जाती हूँ। तो ये शक्तिशाली शब्द हैं, आप कैसे व्यक्ति से जुड़ते हो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। सिर्फ आपको दो ही हाँ बात मैम, बोली एक बात गई तो थी सही है। और वो आपने फील किया है, सिर्फ दो ही चीज मैंने आपको बोली थी, और वही दो चीज आपने दोपहर तक, आज 3 बज गए, दोपहर तक उस चीज के साथ आपने कितना फर्क अपने लाइफ में देखा, वो आप खुद शेयर कर रहे हो। और हम तो शेयरिंग सुन रहे हैं, लेकिन आप अंदर से इसको बहुत अच्छे से अनुभव कर रहे होंगे, मुझे ये लग रहा है। हाँ मैम, सही बात। और आपसे बात करते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, तो एक अजीब से मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब बता नहीं सकती मैं, बहुत मतलब एक सिक्योरिटी जैसा, मतलब बहुत अच्छा लगता है, अपनापन जैसा लगता है। थैंक यू।
हम्म। ये आप सबका प्यार है बस, और कुछ नहीं, ऐसे ही मैम जुड़े रहे ना। मुझे भी हुआ है, मैम ने कल OLX पे मेरे को फोटो अपलोड पोस्टिंग कराई थी, तो मेरी 6-7 इंक्वायरीज आई हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। क्या भावना जी, फिर से बोलिए। मैम ने कल मैम ने कल मुझे OLX पे पोस्टिंग कराई थी वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो मेरी 5-6 पोस्टिंग आई, फर्स्ट वर्क आया है मतलब, माया जी। इंक्वायरीज आई है। माया मैम ने कराई थी, हाँ जी मैम। हाँ माया जी, क्या कह रहे हैं भावना जी? क्या आप पोस्टिंग का बोल रहे हो ना भावना? हाँ जी मैम को वही बता रही थी। कल मेरी हाँ, मैं 6-7 इंक्वायरीज आई हैं। कल उनसे पोस्टिंग करवाई थी मैंने लीड्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग इनके पास लीड्स आई है, उसी के बारे में बता रहे हैं, मतलब इनको भी अच्छा बेनिफिट हुआ है। अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और किसी का कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन है? नो? पक्का? ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। मैम आपने जो 3 फोटो बताए थे वो एक ही मेंबर के रखने हैं या 3 मेंबर के अलग अलग? तीनों की अलग अलग। अच्छा। तीन तीन लोगों चलो। के ऊपर काम करेंगे तो वो तीनों लोगों की तो फोटो चाहिए ना। अगर एक ही ओके मैम। रिश्ते के लिए काम करते हो तो एक फोटो, उसकी ही फोटो। अगर तीन अलग अलग व्यक्ति है, ये जैसे पापा हो गए, आपके मम्मी है, आपका बेटा, समझिए, तो वो तो तीनों लोगों की फोटो चाहिएगी ना। नहीं मैम, मैं ये समझी थी कि एक व्यक्ति की 3 फोटो। नो नो नो, आप किसके, पहले ये क्लियर कीजिए, आप किसके साथ रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं, ये बोलो। मैम अपने फैमिली मेंबर के साथ। हम्म। ये अपने फैमिली मेंबर के साथ, जैसे बेटा, दोनों बच्चे जो हम्म। बहुत सुनते नहीं है, और अपने हस्बैंड। हाँ, तो तीन लोग तो हो गए ना। जी जी। हाँ, तो तीन लोग ही चुनना, तो वो ओके मैम। तीन लोगों की फोटो ले लो। जी मैम। अच्छा। और थैंक यू फिर, मैम। हाँ वेलकम। और क्या कह रही थी मैं, लिखोगे क्या, आपको पता है ना? चलिए, आप क्या लिखोगे क्या नहीं, मैं आज ग्रुप के अंदर डाल दूंगी, तो आपको इजी रहेगा किस तरीके से करना है। वो फॉर्मेट की फोटो भी मैं आपको डाल दूंगी, ठीक है, ग्रुप के अंदर, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, या शेयरिंग हो तो बोलो, अदरवाइज हम। मैम आप ग्रुप में क्या डालते तो मुझे तो नहीं दिखता, मतलब लिंक दिखती है बस। आप जो बोल रहे, कल भी आपने बोला था कि मैं ग्रुप ग्रुप के अंदर डालूंगी, तो फिर मुझे तो कुछ नहीं दिखा। आपको असाइनमेंट पोस्ट नहीं होता डेली? नहीं। तो ग्रुप में तो आप हो, सबको दिखाई देना चाहिए। माया जी नहीं जरा असाइनमेंट। देख लीजिएगा ना, आप एक बार चेक कर लीजिएगा ना। मैम 2 ग्रुप है यहाँ पे, जो जिसने जो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, उसमें को आता है, दूसरे ग्रुप में नहीं आती है। नहीं नहीं, दोनों ग्रुप में आती है माया जी, आती है ना, दोनों ग्रुप में ही आती है। 2 ग्रुप है लेकिन दोनों ग्रुप में। तीनों, आप कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो? एक ब्रिंग मैजिक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, ब्रिंग मैजिक 3, फ्री सेशन 3 लिखा हुआ है, देखो। हाँ हाँ हाँ, लिंक में तो फ्री सेशन लिखा हुआ है। लेकिन 3 नंबर डाला हुआ है अंदर, ऊपर ग्रुप का नाम। एक मिनट। आपने कल वो पोस्ट किया था ना फोटो, उसमें से ही आप ज्वाइन होते हो ना? हाँ हाँ, उसमें ही होती हाँ, हूँ तो ज्वाइन। उसमें आता है, असाइनमेंट उसमें ही पोस्ट होता है। कोई बात नहीं, आज नहीं आए तो मुझे बोल दीजिएगा, पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं डाल दूंगी। ठीक है, असाइनमेंट आता ठीक ही है है, मैम। ठीक है ना, दिल्ली आता ठीक है, है मैम। दिल्ली आएगा। ओके, चलिए जी, थैंक यू सो मच आप थैंक यू सबको। मैम। हाँ यस, ज्योति जी, आप सबका ठीक है मैम। धन्यवाद शुक्रिया। मैम। हाँ, आप बोल लीजिए सभी पहले, फिर मैं बोलूंगी। थैंक यू बोल दो भाई, अब क्यों चुप हो गए? मैम थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैम, मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और माया आप बहुत सुंदर लग रहे हो आज।
थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। और तब तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। ईश्वर यही करे कि आपके जो भी सपने हैं बहुत जल्दी उसको वो गति वो वेग दे, जल्दी पूरे हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।